नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। राहुल गांधी पहुंचे हैं बिहार। इस वर्ष उनकी यह चौथी यात्रा है। नरेंद्र मोदी की भी यात्रा होने वाली है मई के अंत में। उसके पहले वह बिहार पहुंचकर वहां के राजनीतिक माहौल को सेट कराए हैं। देश में इस समय राष्ट्रीय मुद्दा छाया हुआ है। एक राष्ट्रवाद की लहर आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी अपने ट्रैक को नहीं छोड़े हैं और वह जातीय मुद्दे पर ही यहाँ टिके हुए हैं। फुले मूवी देखना, दरभंगा में छात्रों से मिलना, यह सब इसी राजनीति का हिस्सा है। ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति क्या आरजेडी और बीजेपी को असहज कर जाएगी? चलिए करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, राहुल गांधी 2023 से ही जाति जनगणना के मुद्दे पर टिके रहे और उसका नतीजा यह निकला कि 2025 के अप्रैल के अंतिम हफ्ते में बीजेपी सरकार ने स्वीकार कर लिया कि वह इस वर्ष जाति जनगणना कराएगी। और यह जाति जनगणना राहुल गांधी की राजनीतिक जीत है, यह हर कोई मान रहा है। उनकी राजनीतिक जीत को तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव यह भी कैश कराने की कोशिश कर रहे थे, पर यह पूरा भारत जान रहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे को अगर अगर किसी व्यक्ति ने सर्वाधिक उठाया है तो वह राहुल गांधी हैं। ऐसे में उनकी राजनीति का जातीय पुट देश की सभी पार्टियों को असहज कर रहा है। जिस तरीके से वह कट्टरता के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर, यह मुद्दा उनको माइलेज देता तो यहां दिखाई दे रहा है। इसका पहला प्रतिफल मिला उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर कांग्रेस को 99 सीटों की प्राप्ति हुई। सीटें भले आपको कम लग रही हों, पर जिस तरीके से दलित समाज ने राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस को वोट दिया, वह आने वाले समय की नई राजनीति का संकेत हमको दे रहा है। तो बिहार पहुंचे राहुल गांधी और वहां पर उन्होंने बात करी यह कि देश में जातीय क्रम के आधार पर बात करें तो हर जातियों का रिप्रेजेंटेशन क्या है। उन्होंने कहा कि जितनी भी 90% जातियां हैं जो कि एक तरीके से SC ST OBC में आती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में कितना है? राहुल गांधी ने कहा जीरो। उन्होंने कहा आपका रिप्रेजेंटेशन किसी और सेगमेंट में, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ठेकेदारी में कितना है, तो वहां पर जीरो। शिक्षा के क्षेत्र में कितना है, तो जीरो। हॉस्पिटल के मालिकों में कितना है, तो जीरो। लेकिन जब हम निकालते हैं मनरेगा की लिस्ट, जब हम निकालते हैं मजदूरों की लिस्ट, तो वहां पर इन जातियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऐसे में जाति जनगणना करा के हम आपको देंगे वह सही अधिकार जो आपको मिलना चाहिए। ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट रहे हैं और इस समय उनकी राजनीति भी इसी ढर्रे पर आगे बढ़ते हमको दिखाई दे रही है। राजेश राम को जब उन्होंने बनाया बिहार का अध्यक्ष, वहां से दलित राजनीति की शुरुआत हुई। रविदास समाज से वह आते हैं। ऐसे में इस समाज का वोट वह अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी बिहार में। ऐसे में आरजेडी का असहज होना स्वाभाविक है। बिहार की राजनीति में आरजेडी के पास दो वोट बैंक हमेशा से रहे हैं। पहला वोट बैंक मुस्लिम समाज का और दूसरा वोट बैंक यादव समाज का। इसे M वाइज समीकरण कहा जाता है। 31% वोट में बिहार की राजनीति में कोई कभी सेंध लगा नहीं पाया। एक मुश्त वोट यह मिलता है आरजेडी को। पहले यह वोट लालू प्रसाद यादव के नाम पे मिलता था, अब यह वोट मिलता है तेजस्वी यादव के नाम पर। ऐसे में तेजस्वी की राजनीति भी चल रही है इस तरीके से कि वह ईबीसी समाज के वोट और दलित समाज के वोट को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पर राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, एक तरीके से आरजेडी को डेंट मारने का ही प्रयास है। क्या आरजेडी को वह आम आदमी पार्टी समझ रखे हैं? अंतर है थोड़ा-सा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर यह साफ कहा गया था कि हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वैसे पहले कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में उस कोशिश में जब वह सफल नहीं हुए, तो कांग्रेस ने कहा कि अपने दम पर लड़ेंगे हम लोग दिल्ली में चुनाव। यहां पर कांग्रेस खुले तौर पे कह चुकी है कि वह आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन फिर बात कहां अटकी? बात अटक रही है इस समय सीएम पद के चेहरे को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव को आरजेडी कर रहा है प्रमोट कि वह बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तक कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कही है। लेकिन हाँ, उनके तरफ से उनके सांसद, वैसे वह निर्दलीय हैं, पर सभी जानते हैं कि उनकी पार्टी विलय हो चुकी है। कांग्रेस में वह है पप्पू यादव। उन्होंने एक दौर पे कहा था कि राजेश राम को रिप्रेजेंट करना चाहिए एज अ सीएम फेस। और यह बात आरजेडी को क्यों पसंद आएगी? वैसे भी राजेश राम और लालू प्रसाद जी, इनकी अदावत बड़ी पुरानी है।
क्योंकि लालू जी हमेशा कांग्रेस के इंटरनल मैटर में दखल दिया करते थे, लेकिन जब से राजेश राम बने हैं बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष, उस समय से यह दखल काफी कम हो चुका है। और पहले भी राजेश राम को जब अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, लालू जी ने वीटो लगा दिया था। तो बात साफ है ना कि राजेश राम चूंकि बिहार की दलित राजनीति को काफी प्रभावित करते हैं, ऐसे में उनको अध्यक्ष बनाने का साफ मतलब है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि दलित वोट को वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। बाकी वह कोशिश कर रहे हैं कन्हैया कुमार के सहारे वहां के सवर्ण समाज पर कि भैया यह भी हमको वोट दें, क्योंकि सवर्ण समाज देता है वहां पर भाजपा को वोट। ऐसे में भाजपा की राजनीति पर भी सेंध लगाने का प्रयास राहुल गांधी का साफ दिखाई दे रहा है। आज वैसे राहुल गांधी की टकराहट हो गई बिहार के प्रशासन से। वह जाना चाह रहे थे हॉस्टल और वहां पे बात करना चाहते थे छात्रों से। प्रशासन ने कहा यह संभव नहीं है। राहुल गांधी पैदल निकल गए। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया कि हमारे भाई को छात्रों से मिलने से रोका जा रहा है। दलित समाज की आवाज दबाने का यह प्रयास है। एक तरीके से बिहार की राजनीति में दलित चेतना को उभारने का प्रयास राहुल गांधी की ओर से दिखाई दे रहा है। लेकिन बाद में टाउन हॉल में मुलाकात करते हैं वह छात्रों से, और शाम को पटना सिटी मॉल में वह देखने जा रहे हैं फुले मूवी। वैसे भी आपको पता है ज्योतिबा फुले पर बनी मूवी काफी कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। कई सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन समर्थन में भी कई लोग इसके आए थे। में ज्योतिबा फुले के नाम पे इस मूवी को देखने जाने का साफ मतलब है कि दलित राजनीति को यहाँ पर राहुल गांधी साधना चाह रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा होगा कि जब देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी क्यों जातिगत मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि राष्ट्रवाद की पिच पर आप बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने यह गलती अपने शुरुआती दौर में की थी। जब भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही थी, तब वह भी हिंदू दिखने की चेष्टा कर रहे थे, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि जनता ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को नकार दिया। वह अपनी सीट स्वयं हार गए अमेठी से। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी को अपने पिच पर लेके आओ, और कांग्रेस की पिच रही है जातिवाद की। और आपको यहां पर दिखाई दे भी रहा होगा कि भाजपा राहुल की पिच पर आते दिखाई दे रही है, और भाजपा इस समय जातीय मुद्दे पर बात करते दिख रही है। अगर भाजपा ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा तो बहुत समस्या आएगी, क्योंकि एक्सट्रीम राइट विंग जो कि वोट देता है केवल और केवल भाजपा को, अगर वह घर बैठ गया तो 10% वोट भाजपा के हाथ से चला जाएगा। राहुल की कोशिश यही है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, चलने दो, पर बिहार की राजनीति में जातिवाद ही चलता है, इसलिए हम यहां पर जातीय मुद्दे को ही छेड़ने वाले हैं। और अगर बिहार में बीजेपी इस ट्रैप में फंसी तो नतीजा आपको कुछ बदलता हुआ जरूर दिखाई देगा। वैसे जेडीयू के साथ रहने पर भाजपा को थोड़ी उम्मीद है कि सरकार तो हम यहां पर बना लेंगे, बाकी उनके प्रधानमंत्री और बिहार के उनके मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट और अभी तो सीजीआई, यह सभी उस समाज से आते हैं जो 90% समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो भाजपा शायद इसको यहां पर कैश करवा सकती है। दोस्तों, यह थी राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर मेरा विश्लेषण। उनकी जातीय राजनीति पर क्या पुट है, यह सब बातें हमने यहाँ पर करी। आने वाले समय में इस राजनीति को हम और बड़े लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।